बिहार में शराब अप्रैल 2016 से बैन है। इसके बावजूद 2.5 लाख से अधिक लोगों पे केस दर्ज हुआ। 50 लाख लीटर से ज़्यादा देशी शराब और 90 लाख लीटर से ज़्यादा विदेशी शराब जब्त किए गए। इसके अलावा 600 के करीब में पुलिस पदाधिकारी पे एक्शन हुआ। 180 पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया। 3.5 लाख अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी हुई, उसमें से 450 अभियुक्त को कोर्ट के द्वारा सज़ा दिया गया। इतना होने के बावजूद 50 के करीब में थानेदार को जो है थाना अध्यक्ष को उनके पद से हटाया गया। इसके बावजूद भी बिहार में जहरीली शराब का आतंक फैला हुआ है। बिहार में शराब आम है, बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और नीतीश कुमार ने जिस व्यवस्था को बनाने के लिए बिहार में शराब बैन किया, बिहार को आखिर इस व्यवस्था से कितना फ़ायदा हो रहा है और बिहार के राजस्व में कितना नुकसान हो रहा है, इन सारी परिस्थितियों को हम समझेंगे। मैं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। बिहार में जो शराब की बैन हुई अप्रैल 2016 से, अगर हम राजस्व की बात करें तो किसी भी स्टेट में जहाँ पे शराब जो है, शराब का कारोबार होता है, उस स्टेट का इकोनॉमी का लगभग 12 से 15% रेवेन्यू कलेक्ट होता है इस शराब से। कोई बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे रेवेन्यू का कलेक्शन 20% से ज़्यादा है। जैसे यूपी की अगर हम बात करें, बिहार के बगल में यूपी पड़ता है और शराब से वहां के इकोनॉमी का लगभग 20 से 21% कमाई होती है। इतनी कमाई होती है। अगर बगल में पश्चिम बंगाल, बिहार का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 15 से 17% वहाँ के इकोनॉमी का, टोटल इकोनॉमी का रेवेन्यू कलेक्ट होता है इसी शराब से। लेकिन फिर भी बिहार में शराब बैन है। नीतीश कुमार का जो सपना था, आखिर वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में होम डिलीवरी होती है शराब की। हर घर में बैठे हुए आप आराम से शराब का मज़ा ले सकते हैं और होम डिलीवरी के रूप में बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब बिहार में शराब बैन कर रहे थे अप्रैल 2016 से पहले, अगर हम बात करें तो बिहार में 3000 करोड़ से ज़्यादा बिहार में शराब से कमाई होती थी राजस्व की, और 4000 करोड़ से कम कमाई होती थी। मतलब 3000 करोड़ से ज़्यादा और 4000 करोड़ रुपया से कम की कमाई होती थी। अगर आज के आंकड़े के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि वो बात 2016 की है, आज के आंकड़े के हिसाब से देखें तो लगभग 8000 करोड़ से 10,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है बिहार में शराबबंदी से। इतना घाटा में जा रहा है। अगर ये पैसा आता तो बिहार में विकास के बहुत सारे काम में ये पैसा लग सकता था। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम था नीतीश कुमार का, जिस तरीके से शराबबंदी उन्होंने किया। लेकिन शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में लागू नहीं हो पा रही है और इसका खामियाजा बिहार के लोग जहरीली शराब भी पी करके अपने जान गंवा करके दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने इस शराब को बैन किया, आखिर इन्होंने क्यों बैन किया? इतना बड़ा राजस्व का घाटा हो रहा है फिर भी इन्होंने बैन किया। और सारे स्टेट, चूँकि बिहार में बैन है, बिहार के पड़ोसी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे शराब की बैन नहीं है। ये लोग तो वहाँ पे भी जा कर के पी रहे होंगे। और वहाँ पे यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, यहाँ पे राजस्व की अच्छी खासी कमाई होती है शराब को बेच करके। तो नीतीश कुमार ने जब शराब बैन किया अप्रैल 2016 में, उस वक्त बिहार में सरकार थी नीतीश और राजद की। हमारे हिसाब से जो नीतीश कुमार के दिमाग में उस वक्त चल रहा था, अपना जनाधार कायम करने के लिए, चूँकि नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के नेता हैं बिहार में और विकास पुरुष कहलाते थे, यही सोच करके उन्होंने अपना एक जनाधार बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि लोगों के मन को जीत सकेंगे। क्योंकि बिहार में जो घटनाएं होती थी, शराब को पी करके लोग निकल करके गाली गलौज, छिनतौड़ी, इस तरह की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं जो होती थी, तो अब और जो शराब पीने से हमारे शरीर को जो नुकसान होता है, जो अस्पतालों पे जो भार पड़ता है, और लोग जो है आदत से लाचार होते हैं और बीमार पड़ते हैं और अंत में वो मौत के घाट उतरते हैं। इन सारे चीज़ों को देखते हुए, और एक तरफ जैसे 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए एक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में
बीजेपी के गद्दावर नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाते हैं, इनका सपना एक तरीके से टूटता है और बीजेपी के साथ जो है गठबंधन टूटती है और राजद के साथ भी गठबंधन बनती है। तो एक तरीके से अपना जनाधार कायम करना चाह रहे थे बिहार में। और महिलाओं को जिस तरीके से शराब से महिलाओं को जो ज़्यादा दिक्कत का, ऐसे तो मर्द और औरत दोनों को दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा था, जो भी शराबी हैं, जो शराब पी करके इधर उधर गाली गलौज या छेड़खानी करते हैं, तो महिलाओं, चूँकि जो भी पुरुष शराब पी करके अपने घरों में जाते हैं, महिलाओं के साथ जो है गाली गलौज व्यवहार गलत करते और कभी कभी तो महिलाओं का जो जमा किया हुआ पैसा है, सोना चांदी गहना है, ये बेच करके भी वो अपना शराब की पूर्ति किया करते थे। तो एक तरीके से महिला वोट को भी अट्रैक्ट करने के लिए, महिला वोटरों में अपना पैर जमाने के लिए नीतीश कुमार ने ये काम किया होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी वजह से भी ये काम किया, लेकिन बिहारियों के लिए ये एक अच्छा कदम था। बिहार में जो शराब से जो फ़ायदा हुआ लोगों को, बिहार में शराब के बैन होने से ये फ़ायदा हुआ कि बिहार में, चूँकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इस राज्य में शराब पी करके मतलब कि बहुत सारा काम होता है। अगर आपको कोई काम करवाना है किसी लेबर से, तो आप सुनते होंगे कि उनको पिला करके जो है बहुत अच्छा खासा काम हम निकाल लेते थे। लेकिन पीने के बाद जो है मानसिक स्थिति इंसान की गड़बड़ाती थी और लोग रोड पे निकल करके बहुत सारे लोगों के साथ जो है छेड़खानी, गाली गलौज, छिनतौड़ी, इस तरह का काम भी बिहार में हो रहा था। एक इस चीज़ पे लगाम लगी। दूसरी ये चीज़ की जो है पुलिस का एक डर पैदा हुआ कि अब लोग जो है पी करके बाहर नहीं निकलते हैं, भले ही वो अपने रूम में बंद होकर के पीते हैं और एक तरीके से एंजॉय करते हैं। अगर हम बात करें तो बिहार में शराब के बैन होने से नुकसान क्या क्या हुआ, तो नुकसान बिहार में सबसे बड़ा नुकसान राजस्व का इतना बड़ा घाटा हुआ जिससे विकास की बहुत सारी और भी काम हो सकती थी। बिहार के लोग शराब पीने के लिए बिहार के पड़ोसी राज्य में जो है वीकेंड मनाने के लिए जाने लगे और पड़ोसी राज्य में जाकर के पीने लगे। जो लोग नशा करते थे, अब वो नशा का भार दूसरे चीज़ पे, जैसे गांजा वगैरह पे वो लोग निर्भर होने लगे। गांजा वगैरह की बिक्री ज़्यादा बढ़ गई। इसमें जो सबसे बड़ा खामियाजा जो आज भुगतना पड़ रहा है, बिहार में होम डिलीवरी होने लगी। नेताओं की, भ्रष्ट ऑफिसर के मेल मिलाप से माफियाओं ने एक जाल बिछाया और इस जाल को बिछा करके वो स्टूडेंट को, बेरोज़गार को अच्छे मुनाफे का लोभ दे करके उनसे होम डिलीवरी करवाने में मदद करने लगे। इसमें आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। भ्रष्ट पुलिस से, भ्रष्ट नेताओं से साठ-गांठ होने की वजह से माफियाओं का इतना ज़्यादा मन बढ़ गया कि वो जो है, जब कोई ईमानदार पुलिस वाला जब रेड करने के लिए भी पहुंचता है तो आप आए दिन सुनते होंगे कि उनके मौत का घाट उतार दिया गया और आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी। अगर हम बात करें तो बिहार में शराब पूरी तरीके से बैन हो सकती है क्या, जबकि सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो बिहार में शराब बैन है। लेकिन बिहार में क्या शराब पीने वाले शराब पीना छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तो होम डिलीवरी हो रही है, एक जाल बिछ चुका है और सिर्फ नेताओं की एक मोटी कमाई हो रही है, माफियाओं की एक मोटी कमाई हो रही है और जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनकी मोटी कमाई हो रही है। क्योंकि राजस्व के आंकड़ा के अकॉर्डिंग देखिए तो 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की कमाई का लॉस हो रहा है बिहार में। अगर इससे बहुत कम कमाई भी होती है तो माफियाओं की कमाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, भ्रष्ट ऑफिसर की कमाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, भ्रष्ट नेताओं की कमाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कमाई का वो दुरुपयोग उठाते हैं और इस कमाई से वो अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़, बेरोज़गारी बिहार में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। शराब बेचने के काम में, शराब जो है डिलीवरी के काम में बहुत सारे नवयुवक और बेरोज़गार इस फील्ड में उतरते जा रहे हैं, जबकि उनको बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है। कमाई सबसे ज़्यादा नेताओं की है, माफियाओं की है, जो शराब का धंधा बिहार में गोरख धंधा चला रहे हैं, और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की है। दूसरी चीज़ की पुलिस, ईमानदार पुलिस प्रशासन और ईमानदार थाना पर भी एक लोड है कि अगर शराब का कोई इस तरह का न्यूज़ वायरल होता है तो उस थाना के थाना अध्यक्ष को हो सकता है हटा दिया जाएगा। उनके
किरदार पे एक तरीके से दाग लग जाएगा। तो पुलिस प्रशासन भी डिप्रेशन में एक तरीके से चल रहे हैं। अगर एक सुझाव नीतीश कुमार को देना हो तो वो हमारी तरफ से ये रहे कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है, इस 5 साल की शराबबंदी में लोगों ने इतना सीख लिया है कि शराब पी करके उलूल जुलूल हरकत नहीं करना है, रोड पर नहीं निकलना है। जो पकड़ाने वाले 3.5 लाख लोगों का जो नामजद हुआ, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें से ज़्यादातर लोग जो शराब पी करके रोड पे निकले हुए थे, उन्हें ही पुलिस ने पकड़ा है। ज़्यादातर माफियाओं पे नकेल नहीं कस सकी है पुलिस। तो लोगों के बीच में एक डर है और इस 5 साल में लोग इतना समझ चुके हैं। जिन महिलाओं को एक डर था कि शराब पीने के बाद उनके पति घर में जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं, उनका जो है बचाया हुआ पूंजी जेवर वगैरह बेच करके भी शराब पी लेते हैं, उनके ऊपर भी एक डर है कि महिलाओं से के पास वो जाकर के इस तरह की उलूल जुलूल हरकत नहीं करते हैं। घर की माँ बहनों और अपनी पत्नियों के साथ इस तरह की उलूल जुलूल हरकत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये एक फ़ोन कॉल करेंगे और पुलिस आएगी और इन्हें पकड़ करके लेकर के चली जाएगी। तो बिहार के लोग इतना समझ गए हैं कि शराब पीना है तो अपने रूम में बंद होकर के पीना है, किसी ऐसे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोगों को दिक्कत हो और लोग एक कॉल कर दें और पुलिस आकर के इनको पकड़ करके लेके चली जाए। तो कुछ ऐसा व्यवस्था कायम करें नीतीश कुमार कि शराब भी बिके और लोग इसे आनंद के रूप में पीना चाहें तो पिए भी, इस पर टैक्स ज़्यादा कर दें। और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पे जो लोग धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान के लिए बहुत सारा जगह निषेध होता है कि आप हर जगह पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अलग से स्पेस बना रहता है कि आप स्पेस में आइए, सिगरेट वगैरह पीजिए और उसके बाद फिर अपना जो काम में है काम में लग जाइए। तो उस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राजस्व को भी फ़ायदा हो और जो ये एक तरीके से जो गैर कानूनी जो जाल बिछ रहा है और राजस्व का घाटा हो रहा है और किसी न किसी आदमी को इससे बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वो माफिया हो, तो उस जाल को भी तोड़ सकेंगे और जो बिहार में शराब बेच करके जो पैसा की कमाई होगी उससे विकास का कार्य भी पूरा हो सकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना भूलिए मत।